Hello dear viewers and students. Welcome back. Today we are going to discuss a very important topic including in class 9th and also in class matric physics. Topic named as scalars and vector quantities. Scalar और वेक्टर क्वांटिटीज से पहले शुरुआत के अंदर हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। फिजिकल क्वांटिटीज क्या रहती है? वो क्वांटिटीज जिनको हम आसानी से मेजर कर सकें, जिनकी पैमाइश हो सके, उन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज की दो कैटेगरीज हैं, एक फंडामेंटल और दूसरी डिराइव्ड। लेकिन यहाँ स्केलर्स और वेक्टर्स को पढ़ने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो अनदर कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक जिनको हम कहते हैं स्केलर्स, दूसरे जिनको हम कहते हैं वेक्टर्स। अभी स्केलर्स और वेक्टर्स इन दोनों को हम फिजिकल क्वांटिटी क्यों कह रहे हैं? बिकॉज़ द स्केलर्स आर इजीली टू बी मेजर्ड व्हाइल द वेक्टर्स कैन आल्सो बी मेजर्ड। अभी समझेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज हैं क्या। स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी की बहुत सिंपल डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन क्या है? दोस physical quantities which has only magnitude with appropriate units are called scalar क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटीज क्या है? वो क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो यूनिट के साथ। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे पास, उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम हमेशा यूनिट यूज करते हैं। तो चाहे स्केलर्स हो उनके लिए भी यूनिट यूज किया जाएगा, अगर चाहे वेक्टर्स हो उनके लिए भी यूनिट यूज किया जाएगी। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या है? वो क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और वो अपने साथ क्या लें? यूनिट्स लें। ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। स्केलर को हम कंप्लीटली रिप्रेजेंट करते हैं या स्केलर्स की कंप्लीटली पहचान है जब उसके अंदर हम दो चीजें देखेंगे। वो कौन से हैं? द स्केलर्स आर completely represented by having, अभी वो कौन सी दो चीजें हैं जिनको जब भी जिस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर देखा जाए उनको हम एज ए स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। तो सबसे पहली जो चीज है वो है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को दूसरे लफ्जों के अंदर हम कहते हैं क्वांटिटी। और क्वांटिटी हमेशा जाहिर किया जाता है किस चीज के अंदर? नंबर्स के अंदर। तो फिजिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स यूज होंगे वो सारे नंबर्स हमें किस चीज के मतलब बताएंगे? मैग्नीट्यूड के बारे में। तो स्केलर्स में सबसे पहले जो चीज आएगी उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसकी पहचान के लिए, वो है मैग्नीट्यूड। एंड द सेकंड थिंग दैट इज यूनिट। और दूसरी जो चीज है जिससे हम स्केलर्स को जाहिर करेंगे या स्केलर्स को जान पाएंगे वो है उनका यूनिट्स। अभी एग्जांपल्स कौन-कौन से हैं स्केलर हमारे पास? Here are the few examples of scalar. The very first that is mass, length, time, temperature. Then we have temperature, mass, length, वो सारे स्केलर कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास स्पीड, वर्क, पावर एंड एनर्जी। All these are the examples of scalar quantity. Now let's see how we can recognize। हम एक मिसाल के तौर पे मास लेते हैं तो हमारे पास है 50 kg of sugar. Now what we have? We have 50 kg of sugar. This 50 kg represent the two things. Number first is 50 and number second 50 is magnitude while kg is unit.
magnitude and unit is called as a scalar properties. Scalars can be added, subtracted, multiplied and divided by a rule that is named as a simple arithmetic rule. तो सिंपल अरिथमेटिक रूल्स के तहत हम स्केलर्स को ऐड, मल्टीप्लाई, सबट्रैक्ट और डिवाइड भी कर सकते हैं। स्केलर्स को हम किसी भी ऑर्डिनरी लेटर से जाहिर करेंगे, जैसे कि a, जैसे कि m, जैसे कि b, ये वो सिंपल लेटर्स हैं जिसको हम स्केलर्स की रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट रो, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज। दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैज मैग्नीट्यूड, unit and direction are called as a vector quantities. Again vector की पहचान, vector has magnitude, direction and unit. तो magnitude quantity जो numbers में लिखा जाएगा, direction और हमारे पास है unit. Vectors के example displacement, velocity, force, acceleration, momentum and pulsing. torque, ये सारे examples हैं हमारे पास vector quantities के। For example, we have a displacement that is shortest distance between two points A और B के दरमियान जो फासला है वो 10 सेंटीमीटर का, जहाँ पे 10 नंबर है जो मैग्नीट्यूड बताएगा, सेंटीमीटर उसका यूनिट और एरो डायरेक्शन। स्केलर्स को भी हम ऐड, मल्टीप्लाई, सबट्रैक्ट और डिवाइड कर सकते हैं। मेथड का नाम है ज्योमेट्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। So for more, like our channel and press the bell icon so that you will get notified on every